अजीज मोमिनीन, आज हम साल के दौरान में छठे आम इतवार की लुतूरियाई इबादत में शरीक हैं। आज की पहली और तीसरी तिलावत में हम कोढ़ के मर्ज के बारे में सुनते हैं। मूसवी शरीयत के मुताबिक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला शख्स नापाक समझा जाता था और इसका मुआशरे में रहना कतन मना था। लेकिन यीशु मसीह आज की इंजील मुकद्दस में एक कोढ़ी को उसके मुज़ी मर्ज से रहाई अता फरमाते हैं। कोढ़ी जानता है कि यही निजात दहिंदा है और यही उसे इस मुज़ी मर्ज से शिफा अता कर सकता है। दूसरी तिलावत जो क्रंथियों के नाम खत में से ली गई है, पौलुस रसूल हदायत करता है कि हम भी मुकद्दस पौलुस रसूल जैसा चाल चलन अपनाएं, जैसे वो मसीह की पैरवी करते हुए उसकी अंजील का प्रचार करता है। प्यारे भाइयों बहनों, हमने आज की पहली तिलावत में देखा है कि कोढ़ियों के साथ हजरत मूसा के मुताबिक किस तरह सलूक किया जाता था। वो नापाक थे और मुआशरे से खारिज कर दिए गए थे। वो रद्द किए हुए लोग थे। बीमारी से मुतासर होने के खौफ से भी कोई भी उनके साथ किसी भी किस्म का मेल मिलाप नहीं रखता था। दर हकीकत अगर कोई कोढ़ी को छूता तो वह नापाक करार दिया जाता था, भले ही वो बीमारी का शिकार ना हो। यीशु ने उस कोढ़ी को पाक साफ करके हजरत मूसा की शरीयत और कोढ़ के मर्ज पर अपना इख्तियार जाहिर किया। यीशु ने उस खलाक को पुर किया जिसने कोढ़ी को मुआशरे से अलग कर दिया था और कोढ़ी को छूकर नाकाबिले तसव्वुर काम किया। यीशु का अमल इस शख्स के साथ ईमान का जवाब था, क्योंकि ये कोढ़ी ही था जो सबसे पहले यीशु के पास पहुंचा और यकीन किया कि यीशु उसे शिफा दे सकता है। यीशु ने उसके इंसानी विकार को देखा और उस पर रहम किया। हजरत मूसा की शरीयत के मुताबिक जो कोढ़ी को छुएगा वो भी नापाक हो जाएगा, लेकिन यीशु ने कोढ़ी को छूकर उसे पाक कर दिया। यीशु ने सिर्फ उस आदमी को छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, और उसी तम कोढ़ की बीमारी ने उसे छोड़ दिया। ये यीशु की गहरी ताकत का सबूत है। यीशु खुदाई इख्तियार के साथ बात करके और अमल करके जिस्म में खुदा होने का इंकशाफ कर रहा था। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कोढ़ एक ऐसी खौफनाक बीमारी थी जिसके लिए बाइबल मुकद्दस के ज़माने में कोढ़ी को अपनी गर्दन में घंटी डालकर बुझानी पड़ती थी और उसे चीखना पड़ता था कि कोई भी उसके करीब ना आए, बल्कि लोग उसके करीब आने से खबरदार रहें। और वह बुलंद आवाज में पुकार पुकार कर कहता था, नापाक नापाक, मतलब वो कोढ़ी है और उसके लिए कोई भी उसके नजदीक ना आए। ये एक खौफनाक और बदतरीन जिंदगी थी। कोढ़ी जिंदा मुर्दा तस्वर किया जाता था। ऐसा लगता था जैसे खुदा ने उसे छोड़ दिया हो और लोगों से कहा गया हो कि वो उसके करीब ना जाएं। पहली तिलावत में हमने सुनते हैं कि हजरत मूसा ने लोगों से कहा था कि अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो उसे खैमागाह से बाहर निकाल दिया जाए और उसे हैकल में जाने की इजाजत ना दी जाए। वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नापाक थे बल्कि मजहबी तौर पर भी नापाक थे। और फिर उनके ठीक होने के बाद उन्हें सबसे पहले हैकल में जाना होता था और कोढ़ के मर्ज से शिफा याब होने के बाद खुदा का शुक्र अदा करना होता था। ये थोड़ा सा बेरहम लगता है, लेकिन एक और सतह पर हजरत मूसा और मजहबी रहनुमाओं के कहने का मतलब ये था कि हमें लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि जिज़ाम की वबा सबको तबाह कर सकती है। इब्रानियों के नज़दीक कोढ़ ना सिर्फ एक खतरनाक तरीन कुदरती बीमारी थी
बल्कि उसे खुदाई अजाब के तौर पर भी देखा जाता था। हजरत मूसा की बहन की कहानी जो अपनी बदसलूकी की वजह से कोढ़ के मर्ज का शिकार हो गई, और अय्यूब की कहानी जो कोढ़ जैसी जिल्द की बीमारी में मुब्तला था। पहली तिलावत में भी कोढ़ियों को खारिज करने के खौफनाक अमल को खुदा की मर्जी के तौर पर बयान किया गया है, और खुदावंद ने मूसा और हारून से कलाम करके फरमाया। कदीम इब्रानी अकीदे के मुताबिक कोढ़ियों के साथ जिस्मानी राब्ते ने इंसान को नापाक बना दिया। खास तौर पर मुकद्दस लोगों से तवक्को की जाती थी कि वो कोढ़ियों से खास फासला रखें। इस पस मंजर में यसु अपना हाथ फैलाता है और जिस्मानी तौर पर कोढ़ी को छूता है और उसे शिफा अता करता है। क्या यसु को बेहुरमती का खौफ नहीं है? यसु पाकीज़गी और बेहयाई के रवायती नजरियात को चैलेंज कर रहा है और उसकी असर नो वजाहत कर रहा है। यसु रवायती तोहम परस्ती और तासुबात को चैलेंज कर रहा है कि कुछ लोग अपनी सेहत और समाजी हैसियत या पैदाइशी हालात से नापाक हैं। कोढ़ी तक पहुंचकर और उसे छूने और इस तरह उसे पाक बनाकर यसु अपने पैरोकारों को सिखा रहा है कि हम बेदखल लोगों तक पहुंचें और उन्हें गले लगाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज भाई और बहनों, मुकद्दस मार्टिन ऑफ टूरस की एक कहानी है कि एक दफ़ा मुकद्दस मार्टिन जो एक रोमी सिपाही था, वो खूबसूरत लिबास में मलबूस एक दिन अपने घोड़े पर सवार था और रास्ते में उसे एक कोढ़ी ने भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मार्टिन ने जब उस कोढ़ी का बदबूदार गला सड़ा जिस्म देखा तो उसकी पहली सोच ये थी कि वो घोड़े से नीचे ना उतरे, लेकिन उसके अंदर की किसी चीज ने उसे कोढ़ी के पास ले जाने पर मजबूर कर दिया। चूंकि उसके पास सिर्फ उसका फौजी कोट था, इसलिए उसने उस कोट को दो हिस्सों में काट दिया। आधा कोट उसने कोढ़ी को दे दिया, जबकि उसने कोट का दूसरा हिस्सा अपने ऊपर लपेट लिया। ये सर्दियों का सख्त मौसम था और उस रात ख्वाब में यीशु मसीह मार्टिन ऑफ टूरस को दिखाई देते हैं और यीशु मसीह ने एक कोट जो है वो पहना हुआ है और यीशु मसीह अपने तख्त के इर्द गिर्द फरिश्तों से हम कलाम होकर फरमाते हैं कि मार्टिन ने मुझे अपना लिबास दिया है। ये वाकया मार्टिन ऑफ टूरस की जिंदगी का एक ऐसा वाकया था जिसने उसे यकसर तब्दील कर दिया, मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। और यही मार्टिन ऑफ टूरस जो पहले रोमी सिपाही था, एक मुकद्दस के नाम से जाना जाने लगा। आज उसे लोग मुकद्दस मार्टिन ऑफ टूरस के नाम से जानते और पहचानते हैं। खुदा यीशु मसीह इंसानी और खुदाई फितरत रखता है। कोढ़ी को शिफा देने के अमल में हम यीशु की खुदाई ताकत और हमदर्दी दोनों को देखते हैं। कोढ़ी को फौरी तौर पर शिफा अता करने के लिए खुदा यीशु मसीह की खुदाई फितरत का अमल पजीर होना इंतहाई जरूरी था। अहद अतीक में ऐसी बीमारी ला इलाज बीमारी कहलाती है। इस ला इलाज बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास था। यीशु मसीह के कुव्वत बख्श अल्फाज ने मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, फौरन असर दिखाया और उस बंदे का कोढ़ फौरन जाता रहा। चूंकि ये खुदाई ताकत यीशु मसीह के पास थी, क्योंकि वो खुद कलमाए खुदा बल्कि खुद खुदा था। प्यारे भाई और बहनों, खुदा दुखी इंसानियत पर तरस खाता और उन्हें संभालता है। मुकद्दस मरकज़ छठे बाब की 34वीं आयत में यूं फरमाते हैं कि यीशु एक बड़े हजूम पर तरस खाता है जो उसके पीछे चला आता है। वो हजूम ऐसी भेड़ों की मानिंद था
जिन का कोई चरवाहा ना हो। मुकद्दस मरकस की अंजील के 9वें बाब की 22वीं आयत में भी वो शख्स जिसके बेटे में गूंगी रूह थी यीशु से कहता है कि अगर तुझसे हो सके तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु उस शख्स पर और उसके बेटे पर तरस खाकर उसके बेटे को गूंगी रूह से मुखलसी अता करता है। और खुदा ने इसीलिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वह बीमारों को शिफा अता करे, बदरूहों को निकाले, गुनाहगारों के गुनाह मुआफ करे, भटके हुओं को सिराते मुस्तकीम का रास्ता दिखाए और नापाक लोगों को पाकीज़गी अता करे। आज की अंजील में कोढ़ी यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर मिन्नत करता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। वो यीशु मसीह को ना तो मजबूर करता है और ना ही दिक करता है, बल्कि यीशु मसीह उस बंदे की सादगी, आजिज़ी और हलीमी को देखकर उस पर तरस खाता और उसे शिफाए कामिला अता करता है। यीशु मसीह उसके बातन को जान गया था कि उसके बातन में, दिलो दिमाग में क्या है। इसी तरह हम भी अगर गुनाह कबीरा में मुब्तला होते हैं तो हम भी इस कोढ़ी की तरह खुदा से मुआफ़ी मांगे कि ऐ खुदा, अगर तू चाहे तो मुझे मुआफ़ कर सकता है। तो यकीनन हमारा खुदा हमें हमारी बीमारियों से मुक्ति और गुनाहों से मुआफ़ी अता करेगा। चूँकि यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा चाहता है कि हम सब निजात पाएं। हम गुनाहगारों को भी कोढ़ी की तरह यीशु पर कामिल ईमान और इत्मीनान की अशद ज़रूरत है। वो यीशु की कुव्वत और रहमत पर पुख्ता यकीन रखता था। आज हम भी खुदा की लामहदूद शफ़क़त और बेलौस मोहब्बत के बेहद शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे दरमियान भेजा ताकि वो हम में रहकर हमें अपने बाप की तरफ वापस लेकर जा सके। और इसके लिए हमें खुदा के फजल और रहम की अशद ज़रूरत है और हम खुदा के फजल और रहम के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ताहम खुदा का फजल और रहम हमेशा दस्तयाब है, बशर्ते कि हम खुदा से मांगें। और आज यीशु ने कोढ़ी पर तरस खाकर हमें एक नमूना दिया है कि हम मसीहियों को भी एक दूसरे पर रहम करना और तरस खाना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने उस कोढ़ी को पाक साफ करने के बाद ताकीद की कि वो इस बात का चर्चा ना करे, बल्कि वो अपने आप को जाकर काहिनों को दिखाए और मूसा ने जो पाक साफ होने की बाबत चीज़ें मुकर्रर की हैं वो गुजराने। लेकिन वो शख्स यीशु की हदायत पर अमल करने की बजाय यीशु का चर्चा करने लगा। मुकद्दस मरकस आज की अंजील में बयान करता है कि यीशु कोढ़ी के इस अमल की वजह से किसी शहर में ज़ाहिरन दाखिल ना हुआ, बल्कि वीरान जगहों में जाकर खुदा का कलाम फैलाता रहा। लोग वीरानों में भी जोक दर जोक इकट्ठे होकर यीशु मसीह से शिफा पाते थे। अजीज मोमिनीन, हमें से हर एक में मोहब्बत की ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अक्सर गैर इस्तेमाल शुदा होती है। हमारे पास हर रोज़ उन लोगों तक पहुंचने की ताकत मौजूद है जो अपने इर्द गिर्द हर रोज़ इनकार के दर्द का सामना करते हैं। हम एक नई उम्मीद पैदा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम खुदा की लामहदूद शफ़क़त की अक्कासी करते हैं। यीशु रहमदिली के लिए हमारी सलाहियत को बढ़ाता है। वो हमारे इस ख्याल को चैलेंज करता है कि सच्ची मोहब्बत क्या है। मुकद्दस पौलुस रसूल ने करंथियों के खत में हमें सिखाया है कि हम मसीह की तकलीद करें। हमें जिंदगियों को तकलीफ पहुंचाने के इन पहलुओं को प्यार से छूना है जिनको शिफा की अशद ज़रूरत है। हमारे मुआशरे और कलीसिया में बहुत से लोगों को शिफा याबी
اور قبولیت کی ضرورت ہے۔ مثلاً طلاق یافتہ اور دوبارہ شادی کرنے والے، اسقاط حمل کرانے والے، ایڈز کے مریض، ہم جنس پرستی، تشدد کے شکار، نسل پرستی، جنس پرستی، عمر پرستی اور وہ سب سے جو زندگی سے متاثر ہوتے ہیں۔ کوڑی کی کہانی میں ہمارے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یسوع خارج شدہ لوگوں کا ایک سچا دوست ہے۔ جو بھی شخص یسوع مسیح کے پاس آئے گا، یسوع اسے اپنے پاس آنے سے کبھی انکار نہیں کرے گا۔ یسوع لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ رفاقت کی طرف بحال کرتا ہے۔ آئیے ہم خوشی اور جوش و خروش کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے مشن کو آگے لے کر بڑھیں کہ مسیح خداوند ہمیں آج کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کا فضل عطا کرے۔ آمین۔